हरिओम जय जिनेन्द्र। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांस को देखें, अपने आप चल रही सांस को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी खूब ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, इस बदलाव का भी अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सांसें मंद हो रही है। स्थिरता का अनुभव करें। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सांसों की स्थिरता, मन की स्थिरता, आंतरिक सक्रियता, तीन ओंकार, पूरक, ओम। पूरा शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं
चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति का भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श और नीचे झुकने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करेंगे। धीरे से आप खोलेंगे, पैर को फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं, आंखें बंद और अवेयरनेस ज्यादा। पैर की अंगूठी से मस्तिष्क तक सारे शरीर के सब पुर्जों को हम सक्रिय करेंगे। धीरे से पैर की उंगलियां और अंगूठा दबाइए, आगे दबा के रखिए। शरीर का सबसे छोटा हिस्सा और दबाइए। इंस्टेंट दोनों पैरों में खूब भीतरी खिंचाव का अनुभव होगा। और दबाइए, खूब दबाइए, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, सारा ध्यान दबाव पे। दबा के रखिए, दबा के रखिए। धीरे से उंगलियां पेट की ओर खींचेंगे, खूब खींचिए। आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में पंजा जमीन की ओर। और दबाइए, पूरे पंजे को जमीन से टच करने का प्रयत्न कीजिए। और नीचे, और नीचे, और नीचे। अवेयरनेस के साथ की जाने वाली क्रिया सूक्ष्म क्रिया है। सूक्ष्म जगत में भीतर शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। दबाइए और दबाइए और दबाइए। पेट की ओर खींचेंगे, खूब खींचिए। अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। धारणा का अभ्यास हाथ में हो जाएगा। सांसों की गति बिल्कुल नॉर्मल। और खींचिए, मध्य में आएंगे। राइट लेग का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा पेट की ओर। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, इस तरह बदलाव कीजिए। देखिए, एक साथ दो इफेक्ट। उल्टा करेंगे, लेफ्ट पंजा जमीन की ओर, राइट पेट की ओर। सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत बदलाव होते हैं। बारी बारी करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिस्टेंस दोनों पैर के पंजे में। और शेकिंग, ये भीतरी खिंचाव नहीं, अभी शेकिंग है। जब खींचते तब नस नाड़ियों पे इंपैक्ट होती है, जब शेकिंग करते तब मसल्स पे इंपैक्ट होती है। दोनों में फर्क जानिए। बिना रुके कांस्टेंट दोनों पंजों को हिलाते रहिए। विश्राम। एक पैर को फोल्ड कीजिए, इस तरह थाइस पे रखिए। घुटने को दबाइए, जमीन से दबा के रखिए। 1 2 लगाइए सीने से। 3 4 5 6 7 8। पैर सीधा करेंगे। दूसरा पैर, शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन सीधा कीजिए। विधिवत वज्रासन में या सुखासन में आ जाएंगे।
शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। जितनी सिंपल क्रिया इतनी इफेक्टिव क्रिया है। बिल्कुल फ्री मूवमेंट रिदम से, झटके से या गति से नहीं, सांस के साथ। उल्टे राउंड। विश्रांति। डेली करने से कंधों की समस्या से मुक्त हो जाएंगे हम। हाथ की मूवमेंट बिल्कुल ठीक होगी, कभी हाथों में पेन नहीं होगा। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्मूथली, पूरा सर्कल, शरीर और कंधे बिल्कुल स्थिर। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। बिल्कुल नॉर्मल स्थिति होनी चाहिए, चक्कर वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। झटके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखिए। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ। एक साथ 2 अनुभव। देह धारणा, शरीर पे होने वाली क्रियाओं के प्रति सभानता। बंद आंखों से जिस हिस्से पे इफेक्ट हो रही है वहां पे पहुंच जाइए। मुंह खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ को इंटरलॉक कीजिए एग्जैक्टली नेवल रीजन पे। कॉनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, कपाल का जमीन को स्पर्श। आगे झुकना है, सीट नहीं उठेगी। पेट पे खूब दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनी टाइट। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे च। बिल्कुल नॉर्मल सांस। बैठक स्थिति में ट्विस्टिंग पोस्चर। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखने का प्रयत्न। और पीछे और पीछे। देखिए किस तरह हमारी पीठ मरोड़ी जा रही है। आंखें बंद, सारा ध्यान कमर, शोल्डर और गर्दन पे और पीठ पे। और पीछे और पीछे और पीछे।
मध्य में आएंगे, गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे। जब आसन से वापस आते हैं तो शरीर नॉर्मल होने लगता है, उसे महसूस करें। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर के पे, पीछे देखिए। और पीछे और पीछे। मध्य में आएंगे, पीछे का हाथ आगे रखें, इसी अवस्था में विश्राम। पर्वतासन बैठक स्थिति में स्लोली स्लोली हाथ को उठाइए, इसी तरह हाथ को रखिए। हाथ के भीतर देखिए क्या हो रहा है। किस तरह रक्तवाहिनियां तनी जा रही है, अपने आप स्ट्रेच हो रहा है। ऊपर इंटरलॉक खींचिए, कांस्टेंट खींचाव से। जितनी अवेयरनेस ज्यादा इतनी इंपैक्ट ज्यादा, याद रखिए। और ऊपर खींचिए, और ऊपर खींचिए। एक साथ 3 बातें। शरीर खींचा जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ हाथ को खींचिए। मसल्स खींचे जा रहे हैं, महसूस करें। और भीतर नस नाड़ियां खींची जा रही है, उसका भी अनुभव करें। और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। शरीर को नहीं, हाथ को खींचना है। गर्दन सीधी, मस्तिष्क ऊपर खींचिए। अब लंबी गहरी सांसें ले, नाभि की मूवमेंट होनी चाहिए। धीरे से स्लोली स्लोली गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ की पकड़ छोड़ देंगे। स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। उष्ट्रासन, धीरे से घुटने पे आ जाएंगे। स्थिर शरीर, दोनों हाथ कमर पे, पंजे और घुटने बिल्कुल फ्री। आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड हो जाइए, जितना मैक्सिमम अपने आप को मोड़ सके। धीरे से घूंटी पकड़ने का प्रयत्न। कमर को आगे खींचिए, गर्दन को पीछे। स्थिरता। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, सारा ध्यान पीठ पे। देखिए किस तरह पूरी पीठ यानी कंप्लीट बैक हमारी बेंड हो रही है। लंबी गहरी सांसें। स्थिरता। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। स्लोली स्लोली इसी अवस्था में वज्रासन में बैठ जाएंगे। विश्रांति। देह धारणा, शरीर पे हो रहे परिवर्तन को कांस्टेंट जानिए। जिस हिस्से को हम सक्रिय करते हैं वहां प्राण धारणा ज्यादा मात्रा में पहुंच जाती है। उस अंग की जीवंतता को महसूस करेंगे। शशांकासन, आगे इस तरह हाथ को खींच लीजिए।
दोनों घुटनों में डिस्टेंस, सीट नहीं उठेगी। हाथ को खूब खींचिए आगे, कपाल का जमीन को स्पर्श। अभी किया वो बैकवर्ड बेंड था, अब ये मध्य पीठ यानी 33 वर्टिब्रा से 11 से 22 तक जो वर्टिब्रा है वो भीतर खींची जा रही है, जिसका डायरेक्ट नेक्सस हमारे हार्ट, लंग्स, डायफ्रेम और लिवर से है। आगे खींचिए, खूब खींचिए। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके ऊपर आएंगे। आसन छोड़ेंगे, पैर फैला के विश्राम। बिल्कुल नॉर्मल सांस। वज्रोली मुद्रा, स्लोली स्लोली। एक पैर, दूसरा पैर, एक हाथ, दूसरा हाथ, इस तरह आसानी से वज्रोली मुद्रा में स्थिर हो जाएंगे। पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा, डायफ्रेम, पेरू का स्थान, जिसे एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। डटे रहिए। सांस की गति अपने आप बढ़ेगी, लेकिन मन से डटे रहिए। होल्ड इट। हाथ को फैला दीजिए, डटे रहिए। धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली, धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। विश्राम। जब लेट जाते हैं, शरीर अपने आप को शांत करने लगता है। उस शरीर की शांत होने की अवस्था को महसूस करें। सारे मसल्स अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। प्रति पल सांस की गति में कई बदलाव होते हैं। जैसे जैसे शरीर प्रेक्षा बढ़ेगी, प्राण धारणा बढ़ेगी, देह धारणा बढ़ेगी, सांस की प्रत्येक गतिविधि को जान पाएंगे, बदलाव को जान पाएंगे। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट। सावधान। उचित पदासन, इसी श्रेणी का दूसरा आसन। दोनों हाथ शरीर के पास, दोनों पैर सीधे 45 डिग्री पे उठाइए, पकड़ के रखिए। हमारा अभ्यास और हमारी स्टेमिना कितनी बड़ी है वो हम इससे चेक कर पाएंगे। याद रखिए, शरीर से नहीं, अभी मन से पकड़ा है हमने। पकड़ के रखिए, हाथ नीचे, होल्ड इट। पेट के मसल्स में खिंचाव, पकड़ के रखिए। पीठ में खिंचाव, पकड़ के रखिए। पैरों में कंपन होने दीजिए, होने दे, होने दे। विश्राम। बिल्कुल ढीला शरीर। आसन और पश्चात विश्रांति, हमारे मसल्स इस तरह ट्रेन होने लगते हैं, तुरंत नॉर्मल होने लगते हैं। सांसों पे ध्यान। जैसे जैसे सांसें स्थिर होगी, शरीर की सक्रियता बढ़ेगी और हम उसे महसूस कर पाएंगे। भीतर से पूरा शरीर बिल्कुल एक्टिव, सक्रिय, बाहर से शांत। आगे बढ़ के कैंची करेंगे। दोनों हाथ
कंधों के समांतर पैरेलल टू शोल्डर, शरीर बिल्कुल सीधा, गर्दन सिर्फ छत को देखेगी, गर्दन सीधी बिल्कुल। राइट लेग उठाइए 45 डिग्री पे सीधा, लेफ्ट साइड जमीन को टच करने का प्रयत्न। मस्तिष्क सीधा, आंख से छत को देखिए और पैर से दूसरी साइड की जमीन को टच कीजिए। घुटने से फॉल निकाल लीजिए, पैर सीधा और उसे घुमाइए लेफ्ट की ओर। वेरी गुड, स्लोली स्लोली मध्य में लाएंगे, जमीन पे टेकिए, लेफ्ट उठाएंगे 45 डिग्री पे, राइट साइड जमीन पे टच करने का प्रयत्न, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, शरीर पे ध्यान। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को जमीन पे रखिए, इसी अवस्था में विश्राम। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे, फिक्स वाला, नो डायनेमिक, मूवमेंट नहीं, उसके स्थिरता। दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, एडी का सीट को स्पर्श, घुटने से घुटना मैच करेगा, पंजे से पंजा मैच करेगा, शरीर का जेड आकार बनेगा, पूरा ट्विस्ट। दोनों घुटने लेफ्ट की ओर जमीन से टच कीजिए, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना और गर्दन राइट की ओर। घुटने पे घुटना रखने का प्रयत्न, कोनी दोनों जमीन से सटी हुई और गर्दन राइट साइड पूरा। देखिए शरीर का जेड आकार हुआ है, पूर्ण ट्विस्ट। रीढ़ की हड्डी से जो भी नसनाड़ियां जुड़ी हुई है और भीतरी चक्र है, वो प्राण वाहिनियां खींची जाती है, भीतरी तनाव मिट जाता है, शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, हल्केपन का अनुभव होता है, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, कोशिश कीजिए घुटने को लूज मत रखिए। मध्य में आएंगे, पैर को सेट कीजिए, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अपने आप को चेक कीजिए, घुटने पे घुटना स्थिर है, कोशिश कीजिए दोनों घुटना मैच करने का, पंजे पे पंजा, कोनी जमीन से सटी हुई, गर्दन लेफ्ट की ओर, सांसें नॉर्मल, स्थिरता। अगेन मंदिर में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। बिल्कुल नॉर्मल सांसें। सर्वांगासन करेंगे या कोणासन या विपरीत करनी मुद्रा। जो डायरेक्ट कर सकते डायरेक्ट करेंगे, रोलिंग करके करेंगे, रोलिंग करके, और बाकी सिर्फ 90 डिग्री पे दोनों पैर को उठाएंगे, यानी कोणासन। कोणासन को आप देख सकते हो किस तरह करना है, इस तरह दोनों पैर को 90 डिग्री पे, ये कोणासन है। बनाए रखिए, ये फॉल नहीं करेंगे, पैर बिल्कुल सीधे, इस तरह कोणासन। कौनसन आगे खींचते नहीं। सर्वांगासन करना है तो थोड़ा पीछे उठा के दोनों पैर बिल्कुल सीधे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, रोलिंग कर कीजिए और स्थिर हो जाइए। आप कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्थिरता। जितना ज्यादा स्थिर होंगे उतना अनुभव ज्यादा होगा। किस बात का अनुभव? ब्लड और प्राण दोनों मस्तिष्क में आ रहे हैं।
नर्वस सिस्टम, मज्जातंत्र, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा, गले से सहस्त्र तक का हिस्सा पूरा सक्रिय हो जाता है। बहुत उसे पर्याप्त मात्रा में प्राण शक्ति और सर्कुलेशन प्राप्त होता है। कई नस नालियां रक्त से भर जाती है। चेहरे की रौनक बढ़ेगी, इंद्रियों की क्षमता बढ़ेगी, सारे न्यूरॉन सक्रिय हो जाएंगे, पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, मन की स्थिरता बढ़ेगी, गुस्सा कम हो जाएगा, नींद की समस्या का इश्यू सॉल्व होगा। स्थिरता और स्थिरता, जब तक पैर ठंडे नहीं होते तब तक ऊपर ही रुकना है। सांस से एब्सोल्यूट नॉर्मल, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर पूर्ण करने का प्रयत्न, दोनों हाथ जमीन पे स्लोली 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 एक एक वर्टिब्रा को टेकते हुए आसन पूर्ण करेंगे। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। अगर आप रिलैक्स अपने आप को महसूस नहीं कर रहे तो लंबी सी फूंक लगा दीजिए, मुखदौती कहते हैं उसे। बिल्कुल ढीला शरीर। मत्स्यासन करेंगे, यहीं पे आसन लगा दीजिए, सुखासन या पद्मासन, अगर जो भी आसन लगा सकते हैं। दोनों हाथ सीट के नीचे और सीना उठाइए मत्स्यासन की तरह। तालू का जमीन को स्पर्श, तालू यानी सहस्त्र, कपाल का मस्तिष्क का हिस्सा, वो जमीन को स्पर्श कीजिए। सीने को ऊपर उठाइए, गले में खींचाओ, आंखों से सामने वाली दीवार को देख पाएंगे। ये मत्स्यासन का प्रकार है। लंबी गहरी सांसें, धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पैर को खोल देंगे। विश्राम। एक साइड टंग होके पेट के बल आएंगे। मक्रासन में विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। भुजंगासन के दो प्रकार, भुजंग नौकासन और रोलिंग, 4 साथ में करेंगे, हो पाएगा आराम से। सावधान, दोनों हाथ पसलियों के पास, पैर जुड़े हुए, धीरे से सीने को उठाएंगे। भुजंगासन, मस्तिष्क से छत की ओर देखने का प्रयत्न। हाथ सीधे नहीं होंगे लेकिन मस्तिष्क ऊपर कीजिए। देखिए एग्जैक्ट कमर का हिस्सा, वहां पे पेट का हिस्सा और त्रिकास्थ कहते, नाभि के पीछे एग्जैक्टली जो कमर है उसका हिस्सा, वहां पे बहुत इंपैक्ट होता है। मस्तिष्क पीछे और मस्तिष्क। हाथ उठा लीजिए, हाथ को उठाइए। पार्ट 2। कमर फ्री हो गई, पेट पे दबाव। सांस के साथ पेट दब रहा है। अब भुजंग नौकासन, पीछे से पैर को उठाइए, आगे से हाथ को, पीछे से पैर को,
बिल्कुल फ्री हो जाइए। अल्टीमेट प्रेशर, पेट पे बहुत दबाव। चेक कीजिए, बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक कीजिए। सूक्ष्म खिंचाव शरीर में और पेट पे स्थूल दबाव। और ऊपर होल्ड कीजिए अपने आप को। अब रोलिंग करेंगे हल्के से 10 बार। 1 2 3 4 5 कीजिए। 6 7 8 9 10। विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होंगे, बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली 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 बैठक स्थिति में आसन ले लीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि। सावधान, कपालभाति एक नासिका से। सहज कपालभाति यानी प्रयत्न कम, अनुभव ज्यादा। फोकस्ड। राइट नासिका हल्के से बंद कीजिए। लेफ्ट हाथ से मुद्रा बदलिए, ज्ञान मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी लेकिन अकड़ नहीं, आंखें बंद। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक और पूरे बाएं हिस्से को सक्रिय पाइए। सांस किस तरह शरीर के भीतर ऊर्जा पैदा करती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है। आप पूरे बाएं हिस्से को सक्रिय पाएंगे। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट नासिका बंद करेंगे। राइट हाथ से ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरक, शुरू। बिल्कुल स्थिरता। राइट शरीर को सक्रिय पाइए, लेफ्ट को स्थिर पाइए।
सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड 60 to 80 स्ट्रोक, लेकिन प्रत्येक स्ट्रोक को जानिए। रेचक, पूरक, शुरू। बिल्कुल शून्य कुंभक, स्थिर हो जाएंगे। कपालभाति से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके परिणाम को जानना है। जैसे जैसे शरीर बाहर से स्थिर होता है, भीतर से सक्रियता कई गुनी बढ़ती है। इसका अनुभव करें। नाभि से कंठ तक के शरीर को, भीतर के ट्रैक को, मणिपुर चक्र, अनाहत और विशुद्धि, इन 3 जगहों को भीतर से महसूस करें। स्थिरता के लिए प्रयत्न ही नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्थिरता प्राप्त होगी। स्थिरता में ही आंतरिक दर्शन हो सकता है। सावधान, दूसरा राउंड और गहरी अवेयरनेस। रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक। सिर्फ सांस की गति का अनुभव करें, कितनी मंद या बिल्कुल नहीवत हो सकती है। नासिका मार्ग पे ध्यान। तीसरा और आखिरी राउंड। तत्पश्चात हम एक छोटा सा सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का ध्यान का प्रयोग करेंगे भीतरी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। पहले कपालभाति का राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा। रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बिल्कुल ढीला शरीर। अब जहां जहां स्पर्श का अनुभव हो रहा है वहां वहां अवेयरनेस ले जाएंगे। सबसे पहले हमारी सीट जमीन को स्पर्श कर रही है, सीट का हिस्सा देखिए कितना हिस्सा सीट का जमीन से टच है। फिर थाइस का हिस्सा, फिर घुटना, फिर पंजा। स्पर्श का अनुभव करें, धरती माता के स्पर्श का और सीट और जमीन के स्पर्श का अनुभव करें। धीरे से आगे बढ़ेंगे। हाथ का पंजा यानी हथेली के पीछे का हिस्सा घुटने को टच कर रहा है, उस स्पर्श को महसूस करें, उसका अनुभव करें। और आगे बढ़ते हैं। उंगली और अंगूठा, अगर हम मुद्रा में है तो मृदु स्पर्श है उंगली अंगूठे का, उसे महसूस करें। और आगे बढ़ते हैं। एक और स्पर्श शरीर में हो रहा है, चेक कीजिए कहां पे। हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, हार्ड टच से जेंटल टच की ओर यात्रा कर रहे हैं। ढूंढिए और एक स्पर्श कहां पे शरीर में। अगर नहीं मिला तो सुनिए, लिप्स का, होठों का एक दूसरे को स्पर्श, मृदु स्पर्श, उसे महसूस करें, टच महसूस करें। सीट का स्पर्श स्थूल है, हथेली का स्पर्श उससे थोड़ा स्थूल, उंगलियों का टच उससे थोड़ा सूक्ष्म, और लिप्स का टच बिल्कुल सूक्ष्म। अब चारों स्पर्श को एक साथ महसूस कीजिए, सीट, हथेली, उंगली और होठ। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। पांच बार सूर्य भेदन प्राणायाम। क्या करेंगे? राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचक, लेकिन रेचक खूब लंबा कीजिए ताकि नेक्स्ट पूरक और ज्यादा हो सके। 5 बार मुद्रा बनाइए हाथ की, लेफ्ट बार, राइट से रेचक, बहुत बड़ा पूरक राइट से, राइट बार, लेफ्ट से लंबा रेचक, लेफ्ट बार, राइट से बड़ा पूरक, राइट बार, लेफ्ट से लंबा रेचक, लेफ्ट बार, राइट से बड़ा पूरक, राइट बार, लेफ्ट से लंबा रेचक,
लेफ्ट बंद, राइट से बड़ा पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से लंबा रेचक, आखिरी राउंड लेफ्ट बंद, राइट से बड़ा पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से लंबा रेचक। विश्राम। अगर आप ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ठंड लग रही है, ये सूर्य भेदन प्राणायाम कीजिए, शरीर में गर्मी फैल जाएगी, ठंड में आसानी से आप सब कुछ कर पाएंगे। एक बंद प्राणायाम करेंगे, यानी चिन्ह यहां पे लॉक कर देंगे। अंतर कुंभक, सांस को भरने के पश्चात सावधान, यथाशक्ति रुकना है, जब तक सांस छोड़ने की इच्छा नहीं होती तब तक रुकना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरक, कुंभक और एक बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रेचक, रेचक किसका नहीं हुआ? सबका हुआ रेचक, वेरी गुड। अब दो बंद, यानी चिन लॉक करेंगे और एनएस को खींच लेंगे। बंद का डायरेक्ट रिलेशन हमारे चक्रों से होता है। जब ये चिन्ह लगाते हैं तो विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र, यहाँ पे प्राण का बहाव बढ़ जाएगा। अब दोनों बंद लगाएंगे तो मूल बंद, स्वादिष्ठान और मणिपुर, 3 और 3 ये 6 पे, और जब तीसरा बंद लगाएंगे तब अनाहत, 7 चक्रों पे इफेक्ट होती है। 2 बंद, सावधान, रेचक, पूरक, कुंभक, मूल बंद, एनएस को खींचिए और जलंधर बंद चिन्ह लॉक कीजिए। मूल बंद छोड़ देंगे, गर्दन ढीली कर देंगे, रेचा। अब 3 बंद, यानी रेचक, पूरा, कुंभक, फिर एनएस को खींचिए, मूल बंद, चिन्ह लॉक कीजिए, जलंधर, और फिर पेट को अंदर खींचिए, उड़िया, और 15-20 सेकंड तक रुकने का प्रयत्न। सावधान, मेंटल प्रिपरेशन, हाथ की ज्ञान मुद्रा, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक, मूलबंद, जलंधर, उड़ियान। छोड़ देंगे तीनों रेचा। दो तीन सांसें ले लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे जैसे कपालभाति का अभ्यास बढ़ेगा, अनुलोम विलोम का अभ्यास बढ़ेगा, कुंभक की क्षमता बढ़ेगी, फिर ऐसे बंदों के प्राणायाम कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार,
4 कीजिए, बहुत हो गया। अब भ्रामरी करेंगे 2 बार। बीच में क्या करेंगे, कान बंद, हाथ हटाएंगे, हाथ को रखेंगे, दोनों का फर्क जानिए। जब दोनों का फर्क मिट जाएगा तब हम मानेंगे कि हमारी एकाग्रता हो गई। 3 बार करेंगे भ्रामरी। कान को बंद कीजिए, बीच में कान हाथ को हटाना है, वापस लगाना है, तब तक वो भौरे का गुंजारो चलता रहेगा पूरा। दोबारा करेंगे पूरा। तीसरी बार करेंगे पूरा। शांत शांत। दोनों में क्या फर्क था? કાન બંધ કરે ત્યારે આપણે પોતાનો ગુંજારો થઈ જાય છે, કાન ખોલે ત્યારે બીજાને नहीं, देखो क्या होता है, जब आप कान बंद करते हैं तब सीधे वेव्स जाते हैं मस्तिष्क में, और जब कान खुले होते तब वेव्स मुंह में ही रहते, यहाँ पे, यहाँ तक। ये इसी हिस्से में होता है गुंजारा। सिर्फ कान बंद करने से, फोकस चेंज होने से इतना बदलाव हो जाता है। अब देखिए, जब कान बंद करेंगे यहाँ पे स्पंदन, हाथ हटा दिए, यहाँ पे स्पंदन, इतने हिस्से में महसूस कीजिए। और एक बार करेंगे। क्यों ये छोटी बातें क्यों है कि छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ा बदलाव कर देती है। कभी हम इग्नोर करते हैं, ऐसा करेंगे, लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन चेंज हो जाता है। अब करेंगे, याद करना, जब कान बंद करते इस हिस्से में, कान खोलते इस हिस्से में। सावधान, रेचक, पूरा। पता चला फर्क? छोटी सी बात है, लेकिन इंस्टेंट बदलाव होता है। 3 ओमकार करेंगे। ओमकार का यहां से शुरू होके यहां तक इफेक्ट है। भ्रामरी की इफेक्ट मज्जा तंत्र पे, याद रखिए। ओमकार की इफेक्ट सारे चक्रों पे। अब भ्रामरी ओमकार करेंगे तो दोनों पे, चक्रों पे और मस्तिष्क पे। 3 बार करेंगे सिंपल ओमकार। याद रखिए, बिल्कुल साइंटिफिक है योगा। छोटी सी छोटी बात की कई इफेक्ट होती है, इसलिए कभी भी मैकेनिकल ना करें, अवेयरनेस के साथ कीजिए। क्या करते हैं, क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है, किस हिस्से में हो रहा है, उसको खूब ध्यान से देखिए पूरा। अब एक भ्रामरी ओम का कान बंद करेंगे पूरा। आप पीछे आखिरी ओमकार पूरा।
शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वक्त